Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी लिटरेचर बुक है, पोम नंबर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, इसके साथ ही मैंने समरी और सेंट्रल आइडिया भी ऐड कर दिया है, जिससे आपको कहीं और ब्राउज करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नाउ थिंकिंग अबाउट द पोम, इसके 5 क्वेश्चंस हैं। 5th क्वेश्चन जो है वो खुद अपने से करने वाला है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ राइटिंग स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ thinking about the poem, does dine really rhyme with loin? Can you say it in such a way that it does? क्या डाइन जो है वो वाकई लॉइन के साथ में राइम करता है? क्या आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि ये लगता है? डाइन डज नॉट राइम विद लॉइन। डाइन जो है वो लॉइन के साथ में राइम नहीं करता। इफ़ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लॉइन, अगर हम लॉइन की प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दें, इफ़ वी स्पीक इट वॉज लाइंग, अगर हम कहें कि ये लाइंग है, देन इट मे फिट इन द राइम स्कीम ऑफ द वर्ड डाइन, और तब ये डाइन के साथ में फिट हो जाता है। Now, question number 2. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? पोइट कैसे सुझाव देता है कि आप लॉयन को और टाइगर को पहचान सकते हैं? When can you do so according to him? उसके अनुसार आप ये कब कर सकते हैं? द लॉइन इज़ अ लार्ज टॉनी बीस्ट। लॉइन एक बहुत ही बड़ा ग्रेश रेड कलर का एक जंगली जानवर है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल, ये बहुत ताकतवर है। द बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो ग्राउंड। और बंगाल टाइगर जो है उसके ऊपर काली धारियां हैं पीले शरीर पर। द लॉइन रॉयर्स व्हेन इट कैचेज इट्स प्रे। और जो लॉइन है वो अपने प्रे को अपने दहाड़ता है जब वह अपने शिकार को पकड़ता है। द टाइगर अटैक्स साइलेंटली इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई बोथ। और जो टाइगर है वह बिल्कुल चुपचाप अपने शिकार को पकड़ता है। इस तरह से हम इन दोनों को पहचान सकते हैं। Question number 3. Do you think the words leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? आपको क्या लगता है लेफ्ट और लेफ्ट थर्ड स्टेंजा के अंदर सही इनकी स्पेलिंग है? Why does the poet spell them like this? पोइट ने इनको इस तरह से गलत स्पेलिंग क्यों दी है? Both the words आंसर है, both the words leapt and leapt are not spelled correctly. दो वर्ड्स हैं, यहाँ पर LEA, यहाँ पर LEPT आएगा बेटा, LEPT। दो वर्ड्स हैं लेफ्ट और लेफ्ट, ये दोनों के दोनों गलत स्पेलिंग हैं। द पोइट हैज स्पेल्ड देम टू फिट इन द राइम स्कीम। और पोइट ने इन्हें गलत इसलिए लिया है जिससे कि ये राइम स्कीम में फिट हो जाएं। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट इज लेफ्ट। LEPT की स्पेलिंग है LEAPT, जिसका मतलब है कूदना। एंड लेफ्ट की स्पेलिंग है लीप, LEAP। द पोइटस हैज़ विलिंगली डन इट। पोइटस ने जानबूझकर ऐसा किया है। इन दिस वे शी हैज़ क्रिएटेड ह्यूमर। इस तरह से वह एक व्यंग उत्पन्न करती हैं। एंड मेक द पोम लाइट हार्टेड। और पोम को कैसी बनाती हैं? बिल्कुल लाइट हार्टेड, हल्के मन वाली बनाती हैं। नंबर 4. डू यू थिंक व्हेन अ बियर हग, व्हाट अ बियर हग इज़? और आपको क्या लगता है बियर हग क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंडली एंड अ स्ट्रॉन्ग हग। ये बहुत ही मित्रतापूर्ण और ताकतवर एक हग है। हग का मतलब होता है गले लगाना। सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव। और जैसा कि भालू जो है वो हम सोचा जाता है कि भालू ऐसा करते हैं। एज दे अटैक यू, जब वे आप पर आक्रमण करते हैं तो वे ऐसा ही करते हैं। अगेन हिनास आर थॉट टू लाफ। और हिनास जो है वो सोच समझा जाता है कि वह हंसते हैं। एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। और क्रोकोडाइल रोते हैं। एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वह अपने विक्टिम्स अपने शिकार को पकड़ते हैं या निगलते हैं।
Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? क्या बहुत ही ज़्यादा एक जैसे और प्रसिद्ध ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस हैं क्या आपकी भाषा में? तो हमारी भाषा है हिंदी, हमारी भाषा में बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। नाउ अ बियर हग इज़ वेरी डेंजरस, बियर का गले लगाना बहुत खतरनाक है। द बियर हग्स हैज़ द बियर हग्स हिज प्रे टाइटली विद बोथ हैंड्स, जो भालू है अपने शिकार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ता है। ही प्रेसेस हिम टू डेथ, और वह उसे तब तक कसकर पकड़े रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। देर आर सिमिलर एक्सप्रेशन इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में इसी टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। हमारी लैंग्वेज हिंदी में ऐसा एक्सप्रेशन है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस तरह के एक्सप्रेशन हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का? द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस पोम। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हल्के दिल वाली, हल्के मन वाली, मन को हल्का करने वाली, व्यंग से भरी पोम है। इट सजेस्ट वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोम जो है हमें सुझाव देती है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। बट द वेज आर टू डेंजरस टू फॉलो, लेकिन ये तरीके बहुत ख़तरनाक हैं, इनको फॉलो नहीं किया जा सकता। बट देयर इज़ ह्यूमर इन द पोम, लेकिन पोम के अंदर एक ह्यूमर है, व्यंग है। इफ़ the poem is also funny in the way the poet uses language टू क्रिएट कॉमिक इफेक्ट। और ये जो पोम है बहुत ही मज़ेदार है, पोइट ने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है जिससे कि कॉमिक व्यंग जो है का प्रभाव आता है। सच एज चेंजिंग द स्पेलिंग, जैसे कि उसने स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया, एंड साउंड ऑफ द वर्ड्स टू मेक देम राइम, और जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड को चेंज कर दिया जिससे कि हर एक के साथ में राइम स्कीम बन सके। नाउ समरी ऑफ द पोएम। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज द ह्यूमरस पोएम, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कि कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, बहुत ही व्यंग से भरी पोएम है। इट सजेस्ट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स, ये सुझाव देती है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। द वे सजेस्टेड कैन नॉट बी फॉलोड, जो तरीक़ों का सुझाव दिया गया है उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। एज दे आर टू डेंजरस टू अडॉप्ट, क्योंकि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इनको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, इनका चयन नहीं किया जा सकता। देयर इज़ ह्यूमर इन द पोम, पोम के अंदर व्यंग है। द वे टू रिकोगनाइज एन एशियन लॉयन, अगर हम एशियन लॉयन को पहचानना चाहते हैं, टू सी इफ़ इट इज़ लार्ज एंड टॉनी बीच, हम ये देखते हैं कि वह एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय और बहुत ग्रेश रेड कलर का एक जंगली जानवर है। इफ़ ही ईट्स यू वाइल यू आर डाइंग, और अगर वह आपको खाता है और आप मर रहे होते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये एशियन लॉयन है। The Bengal tiger can be identified if he eats you. बंगाल टाइगर को आप तब पहचान सकते हैं जब वह आपको खाता है। The leopard if he has leapt on you. leopard का मीनिंग अगर वह आपके ऊपर कूद पड़ता है, छलांग लगाता है। A bear will give you a tight hug, और एक भालू आपको कस कर जकड़ लेता है। They do that when they attack. ये ऐसा तब करते हैं जब ये आप पर आक्रमण करते हैं। You can make difference between crocodile and hyena, और आप ऐसे ही हिना और क्रोकोडाइल के बीच में अंतर कर सकते हैं। क्रोकोडाइल वीप्स, क्रोकोडाइल रोता है। When it eats his prey, जब यह अपने शिकार को खाता है। While hyenas are not so dangerous, और जबकि हिनास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। They laugh and remain happy, वे अपने शिकार को जब पकड़ते हैं तब वे हंसते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। A true chameleon looks like small lizard, और एक सच्चा गिरगिट किसकी तरह लगता है? छिपकली की तरह लगता है। इट इज़ फ़नी, ये बहुत ही मज़ेदार है। इफ़ वी सी नथिंग ऑन अ ट्री, अगर हमें पेड़ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वी शुड नो दैट वी आर लुकिंग एट अ कैमेलियन, और हमें जान जाना चाहिए कि हम एक गिरगिट को देख रहे हैं। बिकॉज इट हैज़ द क्वालिटी टू ब्लेंड इट सेल्फ, क्योंकि इसमें खासियत होती है कि ये अपने आप को विद द सराउंडिंग्स, अपने आप को वातावरण के अंदर बिल्कुल
ब्लेंड कर लेता है, घोल देता है अपने आप को वातावरण के अंदर। जैसा वातावरण होता है वैसे ही अपने कलर को बदल लेता है और पता ही नहीं लगता कहाँ बैठा हुआ है, और इस तरह से ये अपने शिकार को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ओके माय डियर यंग फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है हम लेकर के आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये वाली पोम का सारा मटेरियल, आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द मटेरियल ऑफ दिस पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और अब नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।